हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पेंडिंग 25 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशंस टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आर डन बाय। जो आपके ऑपरेशन हैं वो जब रिपीट होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिलेक्शन, सीक्वेंशियल, सिंपल या लूप। तो आपको पता होगा जब भी कोई रिपीटेशन परफॉर्म होती है तो उसको लूप ही कंसीडर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27, टेस्टिंग इज नोन एज। टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? a stage of all project, finding broken code, evaluating deliverable to find errors या none of the above। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। इनमें से कौन प्रोग्रामिंग को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है? तो जैसे आपने पढ़ा था कंपाइलर के बारे में, ये क्या करता है? इंटायर कोड को वन टाइम में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब भी हम एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट, आइडेंटिफायर, कोड या डीबगिंग। तो क्वेश्चन, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिजाइन करना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? टेस्टिंग या डीबगिंग, लॉजिकल एरर या एल्गोरिदम। तो जब भी आप प्रॉब्लम को डिजाइन करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिदम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड को करेक्ट करना है अगर आपको, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस हमको यूज करना है? टेस्टिंग, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर या डीबगिंग। तो आपका पता होगा किसी भी कोड को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है? डीबग करना रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीबगिंग। बग मतलब कोई एरर और डीबग मतलब उसको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डू नॉट सी द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गेट। अगर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स नहीं पता है कि इसको हमें करना कैसे, इसको मुझे राइट कैसे करना है, तो फिर हमें क्या मिल सकता है इसमें से? रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा अगर आपको प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है कि आपको लिखना कैसे है, तो आप सिंटैक्स गलत करोगे। तो जाहिर सी बात है जब आप सिंटैक्स गलत करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंटैक्स एरर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्ट ऑफ अ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हु टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन इज। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एन ऑपरेशनल कोड, बी है एन एड्रेस, सी है एन ऑपरेंड, डी है नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एन ऑपरेशनल कोड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट इज नोन एज। यानी अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनका यूज आप क्या करते हो एक डिजायर रिजल्ट को गेट करने के लिए, उसको इसमें से क्या बोलेंगे? एन एल्गोरिदम, अ डिसीजन टेबल, अ प्रोग्राम या नॉन ऑफ द अबव। तो जब आपको पता होगा सीक्वेंस होगा इंस्ट्रक्शंस का तो उसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद और विदाउट मिनिमल चेंजेस। यानी कम चेंजेस के साथ अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कोड को रन कर सकते हैं तो इसमें से वो प्रोसेस क्या हो सकता है? एरर, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबिलिटी। यानी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपना कोड या अपना एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो कम चेंजेस के साथ। तो आपका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ पार्सियन मैथमेटिशियन अबू जाफर मोहम्मद इन मूसा अल
ख्वारिज़मी के नाम से, ठीक है। इसको जो नाम है ना उसको हम लोग क्या यहाँ पे कॉल करेंगे, मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है एक सिस्टमेटिक नाम लिखा हुआ है ना, अबू जाफ़र मोहम्मद। अब इसमें ऐसे नहीं कि मोहम्मद अबू जाफ़र, ठीक है, या जाफ़र अबू मोहम्मद। तो इसके कहने के मतलब ये जो नाम एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब है कि जो भी इस नाम के जो स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 सही तरीके से डिफाइन है, जिसमें इसका कोई रिजल्ट, इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम आर। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसर एंड मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन है टाइम्स एंड स्पेस, फोर्थ है डेटा एंड स्पेस। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइम्स एंड स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है ऑर्डर ऑफ एन, सेकेंड है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ n2 यानी n स्क्वायर, या ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑर्डर ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन अ कंडीशनल टेस्ट। तो इसमें से किसके बेसिस पे होगा, लूपिंग, सेलेक्टिव, सीक्वेंस या नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलेक्टिव, बी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन अ कंडीशनल टेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट की बात की जा रही है जो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होंगे बेस्ड अपॉन अ कंडीशनल टेस्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो आपको पता है ना कोई भी स्टेटमेंट बार बार अगर रिपीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लूप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर, ठीक है। जब कोई इंस्ट्रक्शन यानी जब सारे इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस, नहीं एक ऑर्डर में एक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद फिर थर्ड वाला हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सीक्वेंस। तो आपका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ एल्गोरिदम विच इज रिपीटेड फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड एज, यानी कोई भी पार्ट ऑफ एल्गोरिदम जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इटरेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस या नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा जब भी कोई पार्ट या जब भी कोई कोड या एल्गोरिदम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इटरेशन बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। इसमें से कौन डिफाइन करेगा कि इसमें से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, क्या करेगा, ठीक है। जैसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरफेस या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड इन द इंटरफेस। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइक रॉन्ग इनपुट और नो इनपुट। तो इसमें से गलत होने पे इनपुट या इनपुट ना होने पे उसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन संभालेगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है एरर, फिर है एक्सप्रेशन, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, रिलायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इनकैप्सुलेटेड कोड विद इन। यानी जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, स्टाइल, मेमोरी या नॉन। तो आपका ऑब्जेक्ट राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग इसमें से क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल।
ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल। उसके बाद बोथ ए एंड बी, फिर है नॉन ऑफ देम। तो आप इसमें से समझिएगा जो राइट आंसर होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ड एंटिटी होता है, बट क्लास रियल वर्ड एंटिटी नहीं होती है। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इन पाइथन कोड ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटैक्स एरर दैट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, यानी जैसे ही आपके कोड में कोई इनकाउंटर होता है, कोई एरर, कोई सिंटैक्स एरर, तो उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इसमें से कौन ऐसा है जो एग्जीक्यूट नहीं करेगा? प्रोसेस, एडिटर, इंटरप्रेटर या कन्वर्टर? तो आपको पता होगा यहाँ पे राइट आंसर है इंटरप्रेटर, क्योंकि जैसे आपके सिंटैक्स में कोई भी एरर आएगा, ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर है आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उसको फिक्स नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर्स राइट द प्रोग्राम्स इन विच लैंग्वेज? यानी यूज़र किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं? तो आपको पता होगा यूजर्स हाई लेवल में प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे बी। स्यूडो कोड्स इज यूज फॉर? स्यूडो कोड को किस लिए यूज किया जाता है? डिनोटिंग द प्रोग्राम फ्लो, प्रोग्राम कोड फॉर कोडिंग द प्रोग्राम, टू राइट प्रोग्राम स्टेप। सो स्यूडो कोड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिनोटिंग द प्रोग्राम फ्लो। ओके, सो अभी हम लोगों ने कवर किए 25 क्वेश्चंस। तो आपका पाइथन का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चैनल पे बने रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।